हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। प्रीवियस चैप्टर हमारा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। सो आज जो हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, आज हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस चैप्टर के नहीं कर रहे हैं, बट मैं बीच में आपको वीडियो वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए कोल एंड पेट्रोलियम, तो पहले हम इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पर आएंगे कि कोल पेट्रोलियम बेसिकली है क्या। देखिए, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स। हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हमारी बेसिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। जो कुछ होते हैं वो नेचर में मिल जाते हैं हमें, और जो कुछ होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो एक्टिविटी है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। सॉरी। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है, लिखनी है नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक्स में करके देखिएगा। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। इस लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड होंगे? एयर भी, वाटर भी, सॉइल भी एंड मिनरल्स भी। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए, ये जो एयर है, वाटर है एंड मिनरल्स है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। तो ये क्या होंगे? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये मैनमेड द्वारा नहीं, हम नहीं से बनाते हैं। ठीक है, या हम एफर्ट करके नहीं बनाते हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ देखिए, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एयर और वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट हो सकते हैं? एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म या गायब हो सकते हैं हमारे एक्टिविटी, जो हम ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। इस बारे में थोड़ा सोच के देखिएगा कि अगर हमारा जो हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन करना, तो इससे क्या होगा, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वाटर है वो क्या है? लिमिटलेस रिसोर्सेज है। कैसा है? लिमिटलेस है, मतलब कम है, लिमिट है, ये ख़त्म हो सकता है। इन दिस इन द लाइट ऑफ द availability various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अब देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो टू काइंड्स में डिवाइड है। पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और जो सेकंड है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट in unlimited quantity in nature and are not likely be exhausted by human activity. एग्जाम्पल आर सनलाइट एंड एयर। देखिए, यहाँ पर जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो नेचर में है वो अनलिमिटेड, मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकती है, अनलिमिटेड है। और इस आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, सॉरी ना, मतलब ऐसे हम मान सकते हैं संभावना है कि ये ख़त्म नहीं होंगे। इसमें एग्जाम्पल कैसा ख़त्म नहीं होंगे? बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं सनलाइट और एयर। ठीक है, अब ये तो होगा इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल हम कैसे बोलेंगे? वो चीज़ें, वो नेचुरल चीज़ें जो आसानी से या ऐसी संभावना है कि वो ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, है ना। इन रिसोर्सेज का जो अमाउंट है नेचर में वो कैसा है? लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड
बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो नेचर में है ये लिमिटलेस है, ठीक है, लिमिटेड है, और ये क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब हमारी जो अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिस पे इनका पर गलत इम्पैक्ट या असर हो। एग्जाम्पल हैं आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है, फॉरेस्ट दिया है, वाइल्ड लाइफ दी है, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 5.2 को समझेंगे और आगे के टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।